अगर मैं आपको बोलूँ कि आज तक आपने जितनी भी टाइप्स की भिंडी की सब्जियाँ खाई है उसमें ये सबसे स्वादिष्ट सब्जी है, तो आप मानोगे नहीं। लेकिन अगर आप एक बार इसे ट्राई कर लोगे ना तो आप भी 100% मान जाओगे। देखिए, अगर आपको रेसिपी ट्राई करनी है तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, स्किप करके मत देखिएगा। क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स होते हैं जो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, वो अगर छूट जाते हैं ना तो रेसिपी बिगड़ जाती है। फिर आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में आके बोलते हो कि क्या डाला था, मुझे समझ में ही नहीं आया। तो आप ना ध्यान से रेसिपी देखा कीजिए। चलिए, बहुत बड़बड़ हो गई, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी ली है, थोड़ी ज़्यादा ही ली थी। आपको मेजर करके लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जितने लोगों के लिए बनाना चाहते हो उतनी लीजिएगा। भिंडी को अच्छे से धो लेना है, उसके बाद इसे पोंछ लेना है या फिर फ़ैन के नीचे सुखा लीजिएगा। लेकिन भिंडी को ना ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भिंडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी बनती है, वो खाने में अच्छी नहीं लगती, इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो भिंडी को ना इसे हमें काट लेना है। अब मैंने यहाँ पे आधे कप से थोड़े ज़्यादा मूँगफली ली है, मूँगफली को हमें अच्छे से भून लेना है। इसके बाद हमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल को भी भून लेना है। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसे भी अच्छे से क्रैकल होने तक भून लेंगे। तिल और मूंगफली को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हम पीसेंगे। ठीक है, इसे ठंडा करने के लिए मैंने साइड में रख दिया है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। यहाँ पे ना मैंने प्याज को पतला और खड़ा काट लिया था। इससे क्या होता है, प्याज में जितना भी मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, प्याज जल्दी पक जाता है और क्रिस्पी भी बन जाता है। प्याज में जितना भी मॉइस्चर है ना वो निकलना बहुत ज़रूरी है, तो हमें इसे अच्छा डार्क ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए, तेल जितना मैंने डाला था ना उतना का उतना बचा है, बहुत ज़्यादा तेल भी यूज़ नहीं हुआ है। अब उसी गरम तेल में मैंने मुट्ठी भर लहसुन की कलियाँ डाली है, छिलके के साथ ही डाली है, आप छिलके उतार के भी डाल सकते हो। आधा से 1 इंच अदरक भी डालेंगे और इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए, छिलके हैं ना वो अपने आप निकल जा रहे हैं। अब लहसुन और अदरक इन दोनों को भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता को भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेना है। आप तेल देख सकते हो, जितना तेल मैंने डाला था उसमें से बिल्कुल थोड़ा तेल यूज़ हुआ है। अब ये जो मूंगफली है और तिल है ना ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। गरम गरम इसे बिल्कुल भी मत पीसिएगा। इसमें मैंने आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ड्राई कोकोनट डाला है और बिल्कुल नया टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये आलू भुजिया सेव। आप ये भी डाल सकते हो या फिर बेसन वाली जो सेव मिलती है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आलू भुजिया सेव का ना कुछ अलग ही टेस्ट इस सब्जी में आता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, इस तरह का मसाला कभी आपने भिंडी की सब्ज़ी के लिए बनाया है क्या? अगर बनाया हो तो भी बताइएगा, नहीं बनाया हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप हमेशा जो भिंडी की सब्ज़ी बनाते हो ना उससे ये बहुत अलग टेस्ट वाली बन के तैयार होती है। और ये जो मसाला है ना आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर जार में भर के 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। सिर्फ भिंडी की सब्जी के लिए नहीं, कोई भी सूखी सब्जी टिफ़िन के लिए आपको बनानी हो तो उसमें ये मसाला डाल के देखिएगा, बहुत टेस्टी सब्जी बन के तैयार होगी। अब जो लहसुन अदरक और प्याज है ना इसको मैंने बारीक पीस लिया है, इसे हम मूँगफली और तिल की पाउडर में डाल देंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया का पाउडर डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे 1 से 2 चम्मच, आधा चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी का पाउडर, स्वादानुसार नमक मिलाएंगे और इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो मसाला है आपको स्टोर करना है तो हरा धनिया मत डालिएगा, जब आपको यूज़ करना हो तभी इसमें हरा धनिया डालना है। मुझे अभी यूज़ करना था इसीलिए मैंने इसमें हरा धनिया भी मिला दिया है। देखिए, ये मसाला हमारा बनके रेडी हो गया है। इसका टेक्सचर देखिए, आपको कोई भरवा सब्जी बनानी हो ना तो उसके लिए भी आप ये मसाला यूज़ कर सकते हो, इससे बाइंडिंग बहुत बढ़िया आती है। मसाला जो है ना वो सब्जी से निकल के अलग नहीं हो जाता। बहुत सारी सब्जी आप बनाते होंगे ना उसमें भरवा मसाला तो आपको लगता ही होगा, तो ये मसाला बना के स्टोर करके रखिएगा, कोई भी टिफ़िन सब्जी बनानी हो तो यूज़ कीजिएगा। चलिए, अब सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम किया है। तेल को तेज़ गरम करना है। इसके बाद 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जो भिंडी हमने काट के रखी थी वो डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और हाई फ्लेम पे ही भिंडी को हम कंटिन्यूस चलाते हुए 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। भिंडी में हल्दी डालने से क्या होता है, भिंडी का रंग नहीं बदलता और जब हम तेज़ आंच पे इसे पकाते हैं ना तो भिंडी चिपचिपी नहीं बनती। अब भिंडी अच्छे से पक गई है, इसमें हम
ये मसाला डालेंगे। साथ में ही 2 चम्मच कांदा लहसुन मसाला डालेंगे, या फिर आपके जो पसंद का मसाला है ना वो भी आप डाल सकते हो। मैगी मसाला भी डालेंगे ना तो भी अच्छा टेस्ट आएगा, या फिर गोड़ा मसाला डाल सकते हो। अब गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और ढक के हम इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। भिंडी को हमने शुरू में ही अच्छे से पका लिया था। मसाला डालने के बाद ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कितनी स्वादिष्ट सब्जी दिख रही है। इसके साथ मैंने गर्मा गर्म चावल बनाए थे। देखिए कुकर में ये गर्मा गर्म चावल भी हमारे रेडी हैं। मुझे तो ये भिंडी की सब्ज़ी गर्मा गर्म दाल चावल के साथ खाना बहुत पसंद है। आपको किसके साथ पसंद है, दाल चावल के साथ या फिर गर्मा गर्म रोटी के साथ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो ना तो उनको एक बार इस तरीके से भिंडी बना के खिला के देखिएगा। देखना बच्चे खुशी से ना छूटेंगे, क्योंकि ये भिंडी की सब्ज़ी है ही इतनी टेस्टी कि बच्चे भी खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। आप बच्चों के स्कूल के टिफ़िन बॉक्स के लिए भी इसे दे सकते हो, या फिर ऑफिस के टिफ़िन बॉक्स के लिए इसे बनाया जा सकता है। सुबह जब हमें बहुत ज़्यादा स्कूल की और ऑफिस की हड़बड़ी होती है ना, तो ऐसे टाइम में हमें कोई ऐसी सब्ज़ी चाहिए होती है जो झटपट से बन जाए और टेस्टी भी बने, पौष्टिक भी हो। तो ये सब्ज़ी ऐसी है, टेस्टी भी है, पौष्टिक भी है और कम से कम टाइम में बन जाती है। अगर मसाला बना के स्टोर करोगे ना तो कुछ ही मिनटों में सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे मोटिवेशन के लिए आप एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ऐसी ही इनोवेटिव सब्जी की रेसिपी आगे भी मेरे चैनल पे देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।